होता है कि जब लिक्विड को हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। लिहाजा जब ये मूव कर रहे होते हैं तो ये एक दूसरे से ब्रेक कर लेते हैं, यानी टूट जाते हैं, और इन पार्टिकल्स के दरम्यान काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाता है, जिसकी वजह से बॉयलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड क्या हो जाता है, गैस में तब्दील हो जाता है या फिर वेपर में। नाउ दी टॉपिक इज़ एवापोरेशन। जब एक लिक्विड को आप हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और तेज़ी से मूव करने लगेंगे, और एक दूसरे से ये पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ये उड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवापोरेशन। इस डायग्राम के ज़रिए आप समझेंगे कि एवापोरेटिंग वाटर कैसे बनाते हैं, कि जब आप किसी लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं तो जिसके नतीजे में जो इसके पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और मूव करने की सूरत में जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में या वेपर्स में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। नाउ द टॉपिक इज़ कंडेंसेशन। जब एक गैस को ठंडा किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो एनर्जी लॉस कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। यानी जब गैस को आपने कूल किया, इसके पार्टिकल्स क्या हो गए, आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगेंगे, यानी एनर्जी लॉस करने की वजह से, और इसके पार्टिकल्स फिर क्या होगा कि करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से क्या होगा कि ये लिक्विड बना लेंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। फ्रीजिंग में क्या होता है कि जब एक लिक्विड को कूल किया जाता है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। ठीक है, इनकी मूवमेंट कैसी होती है, स्लो हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, लिक्विड को आपने कूल किया और इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो हो गई एनर्जी लॉस होने की वजह से, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो मूव नहीं कर सकते एक दूसरे, दूर दूर मूव नहीं कर सकते एक दूसरे से, यानी वो करीब आ जाते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के और मूव करना छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो लिक्विड है ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है तब्दील, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आइस की भी है। जी, चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड फॉर्म, एक गैस का लिक्विड फॉर्म में बदलना। ठीक है, गैस को जब आप किसी क्लोज कंटेनर में डालेंगे तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत करीब आ जाते हैं। एज़ यू नो कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी गैप होता है, लेकिन जब आप किसी क्लोज कंटेनर में डालेंगे तो उसके पार्टिकल्स करीब हो जाएंगे और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर गैस को आप मज़ीद कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, और ज़्यादा क्या होंगे, क्लोज़ हो जाएंगे, और गैस जो है वो एक लिक्विड में बदल जाएगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफेक्शन। ठीक है, लिक्विड यानी गैस जो है लिक्विड में कैसे बदल रही है कि किसी क्लोज कंटेनर में उसके पार्टिकल्स को अगर दबाया जाए तो पार्टिकल्स दबाने से क्या होगा कि वो मज़ीद दबाने से, यानी जितना आप उसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो गैस लिक्विड में तब्दील हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को लिक्विफेक्शन कहते हैं। ठीक है जी, सब्लिमेशन में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में आती हैं। इसकी क्या वजह है या इसकी क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। कुछ चीज़ें सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में आती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इसमें एग्जांपल है हमारे पास आयोडीन, नेफ्थलीन और सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऐसा अमल जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस फॉर्म में आ जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन।